दीपक। यस सर। मैं गुड आफ्टरनून। गुड बैठिए। थैंक यू सर। दीपक, अपने बारे में कुछ बोर्ड मेंबर को बताइए। जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मैं अरवल ज़िला में मेरा जन्म हुआ है और मेरा घर खवैनी है। और मैंने स्कूली शिक्षा अपने गांव से ही किया है और हाई स्कूल की शिक्षा हाई स्कूल फतेहपुर संडा से किया है और इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने एफएस कॉलेज फतेहपुर अरवल से किया है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने केपीएस कॉलेज गया से किया है। ये मुझे बताइए, आपका ग्रेजुएशन का विषय क्या था? फिजिक्स। फिजिक्स है। जी आपने हॉबी भी इसमें काट रखी है? जी जी मैम, हॉबी नहीं लिखी। हॉबी भी लिखनी चाहिए। जी मुझे पता नहीं चलता मैं क्या लिखूं। कोई बात नहीं। दीपक, ये मुझे बताइए कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपका सिलेक्शन इस फील्ड के लिए होना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए होना चाहिए? जी जी मैम, मैं कहना चाहता हूँ मैम कि मैं काम के प्रति ईमानदार हूँ और मैं कुछ भी अगर काम करता हूँ मैम तो उसके प्रति निष्ठापूर्वक करता हूँ। तो आप मुझे अपने लाइफ से कोई ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं जहाँ पे कोई आपने काम निष्ठापूर्वक किया हो? जी मैम, मैं 2013 से लेकर 2020 तक मैंने रेलवे में जॉब किया मैं और फिलहाल मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ। अच्छा। तो रेलवे में बहुत जगह ऐसा सिचुएशन में आया है कि मैंने ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा से काम किया। ठीक है, आप रेलवे में काम किए हैं। जी जब रेलवे ट्रैक को बिछाया जाता है जी जी तो वनों से भी गुजरती है रेलवे ट्रैक। जी मैम। अब ये मुझे बताइए कि जब वन से आपका गुजर रहा है तो फिगमेंटेशन ऑफ द लैंड होता है, हैबिटाट होता है। जी इस समस्या, क्योंकि अब आप पहले रेलवे में थे, अब आप फॉरेस्ट में आएंगे, ट्रेन की पटरियां तो अभी भी गुजरेंगी, आप इस समस्या को आप किस तरीके से डील करेंगे? सबसे पहले मैम, आई एम सॉरी मैम, इस बारे में सोचिएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन पूछती हैं। बिहार में कितने नेशनल पार्क हैं? बिहार में नेशनल पार्क 1 है। एक ही है जी। कौन सा है? ये वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 12 है, 12। 12। जी आपने फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा होगा। जी मैम। किस वर्ष लाया गया था उसको? फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लाया गया था। ठीक है, कुछ उसका महत्वपूर्ण पॉइंट बता दीजिए। सॉरी मैम, आई एम सॉरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सुना होगा। जी मैम। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता। जी मैम, उसमें मैम शेड्यूल 6 है और उसमें धारा 66 है, उसमें अध्याय 7 है और अभी वर्तमान में मैम शेड्यूल 4 है, मतलब कि 1 और 2 को एक कर दिया गया है, 3 और 4 को एक किया गया है, 5 1 6 है मैम, मतलब संशोधित करके किया गया है। इसमें मैम शेड्यूल 1 में बताया गया है कि इसमें शामिल वन्य जीव जैसे कि बाघ, चीता, शेर, हाथी या पेंगोलिन या तेंदुआ, हिम तेंदुआ, अगर आप शिकार करते हैं या चोट पहुँचाते हैं या इसका व्यापार करते हैं तो उसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है मैम। और अच्छा, ये मुझे बताइए, शेड्यूल 5 में फिर किसके बारे में है? शेड्यूल 5 में मैडम संरक्षित क्षेत्र के बारे में बताता है, जैसे कि चिड़ियाघर के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और ये ऐसे जानवरों के बारे में बताता है जो कि आपको खतरा पहुंचाते हैं और आप उनको हंट कर सकते हैं। इस बात की आप एक बार जांच कीजिए। जी जी। आप संजय गांधी जैविक उद्यान कभी गए हैं? जी मैम, बचपन में गया था। बचपन में गया था मैम। ठीक है, ये मुझे बताइए आप किस स्थान पे है ये? पटना में किस एरिया में? सॉरी मैम। बोरिंग रोड, बेली रोड, गांधी मैदान, कहाँ पर? बेली रोड के पास। बेली रोड के पास। ठीक है। दीपक, आपने बीएससी फिजिक्स से किया है? जी जी सर। तो आपने फिजिक्स पढ़ा ही होगा। जी सर। सिंपल क्वेश्चन है, हम क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। जी सर। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है सर कि जब कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है या एक समान गति से एक सीधी रेखा में चल रही है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी मतलब बल लगा के उसका सीधा दिशा परिवर्तन नहीं कर दिया। ठीक है, मान लीजिए कि 20 न्यूटन का बल लगाते हैं एक बॉल पर,
ठीक है, जी और बॉल मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड चल रहा है बॉल, तो क्या वह 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड चलते रहेगा या उसका स्पीड स्लो स्लो हो जाएगा? आई एम सॉरी सर, थोड़ा सा क्वेश्चन सर ढंग से जैसे नहीं 20 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हैं, जी। ठीक है, एक बॉल पर, सुना। जी बॉल का स्पीड हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड, जी ठीक है, जी वो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा, जैसा कि आपने बताया कि जी। इस अवस्था में रहेगा उस अवस्था में रहेगा, ऐसा हो नहीं पाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें द्रव्यमान जो है कॉन्स्टेंट होता है। द्रव्यमान तो वही रहेगा जो है, जी ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? चलना चाहिए ना 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ही, कि जिस अवस्था में उस अवस्था में रहना चाहिए फर्स्ट लॉ के अनुसार। आई एम सॉरी सर। मुझे बताइए, आपने साइट्स का नाम सुना होगा, साइट्स, CITES, जी जी। इसका क्या काम है? साइड एनवायरमेंट में पढ़े होंगे साइट्स, नहीं पढ़े हैं? मुझे याद नहीं। 1972 में क्या हुआ था? 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम बना था। अधिनियम लाया गया था, जी। और कुछ हुआ था? हाँ स्टॉकहोम सम्मेलन का नाम सुना है? हाँ जी, हाँ 1972 में हुआ था। भारत का क्या स्टैंड था उसमें? मुझे नहीं पता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत से इंदिरा गांधी गई थी, जी 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 ठीक है, जी जी। लीड कर रही थी, क्या स्टैंड था भारत का? मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। आप गेस कर सकते हैं भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए था उसमें? उसमें वन जीव मतलब कि उतना मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाया था वन का, मतलब कि उसके बाद अच्छा, स्टॉकहोम सम्मेलन किस सूझ पर हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन सर मुझे याद है कि पर्यावरण के लिए हो सके। पर्यावरण को बचाने के लिए, जी। ठीक है, जी। और 1972 से अभी तक हम लोग पर्यावरण को कितना बचा पाए हैं, बताइए। अभी तक तो अगर सर परसेंटेज के बारे में कहा जाए तो इंडिया में वन के मामले में 21.76% वन है और वृक्षावरण 3.141% है। नहीं, सवाल ये है कि जी। हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जी जी। क्या हम पर्यावरण को बचा पाए हैं? हाँ कुछ हद तक तो पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है सर। पहले का उसका सुधार हुआ है। जी। मुझे बताइए कि जैसे हम पर्यावरण को पढ़ते हैं, ठीक है, जी। और पर्यावरण को लेकर हम लोग संवेदनशील रहते हैं, पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि पर्यावरण मतलब कि जीव जंतु है या मनुष्य सभी के लिए लाभदायक है, क्योंकि पर्यावरण से ही हम लोगों को सर शुद्ध मतलब कि ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारे जीवन के लिए बहुत मतलब प्रभावी जब होता है। आप सेलेक्ट होकर जाएंगे जी तो जिस रेंज में आपको वर्क मिलेगा, ड्यूटी मिलेगा, जी सर। वहाँ पर आपका प्राइमरी वर्क क्या होगा? प्राथमिक वर्ग मेरा सर ये होगा कि वहाँ का सिचुएशन का सर मैं सबसे पहले हैंडल करूँगा कि यहाँ का मतलब सिचुएशन क्या है, मतलब कि वर्किंग का, काम का, और वहाँ, और इसके बाद में सबसे पहले वहाँ का रेंज के बारे में, एरिया के बारे में समझेंगे सर कि वहाँ का मतलब कितना रेंज में मतलब कि मुझे ड्यूटी करना है, क्या करना है। इसके बाद में सर फॉरेस्ट और वन जीव के बारे में सर अधिक करेंगे। अच्छा दीपक, ये बताइए कि अभी पहले कुछ देर पहले बताया था कि आपने जॉब छोड़ दिया। जी। आज के डेट में देखी जा रही है कि सरकारी जॉब के लिए बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी। 1% मान के चलिए कि अगर फिर से सरकारी जॉब आपकी नहीं लग पाती है, 1%, 99% शुभकामना है, जी। तो उस स्थिति में फिर आप क्या कीजिएगा? क्या अपने आप पे पश्चाताप कीजिएगा कि मैंने कोई गलत स्टैंड लिया है, या फिर और क्या बेहतर आप कर सकते हैं? अगर सर गवर्नमेंटल सेक्टर नहीं मिलते हैं तो 1%। एक्चुअली सर मैंने नौकरी तो सर मैंने सोच समझ के सर छोड़ा है सर, मतलब कि वर्तमान और भविष्य के देखते हुए सर छोड़ा है मैंने। अगर सर तो क्या भविष्य में क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपने इसको छोड़ा? सर अगर सर किसी कारणवश सर अगर मुझे सर नौकरी नहीं होता है सर, तो मैं अपने जीविका चलाने के लिए सर मैं सर पढ़ाई कर रहा हूँ सर, तो उसके बाद सर मैं स्टूडेंट के मतलब पढ़ाई मतलब कि पढ़ा कर सर अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। ठीक है, कोई 2 कारण बताइए कि नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में जंगल में काफ़ी डाइवर्सिटी है। जी सर। जी सर। कम है, कहीं ज़्यादा है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सर मुख्य रूप से कारण है सर तापमान और आर्द्रता है सर, आर्द्रता।
दूसरा कारण दूसरा वर्षा भी हो सकता है सर। हो सकता है, नहीं क्लियर ना ना ना, वर्षा भी है सर, अच्छा वर्षा। ठीक है। जी जी बताइए, फिजिक्स में हम एक घर्षण पढ़ते हैं जी जिसका माने फ्रिक्शन होता है इंग्लिश में। जी सर। तो फ्रिक्शन का हमारे जीवन में क्या योगदान है? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो फिर जीवन कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि आप चलते भी हैं, जी सर। अगर फ्रिक्शन है तो आप रुके हुए हैं, जी सर। नहीं तो हो सकता है स्लिप करके बहुत दूर तक चले जी जाए। सर। तो इसी प्रकार हमें जीवन में फ्रिक्शन का क्या रोल है? सर घर्षण मुझे ये सिखाता है सर कि इंसान को अपने जीवन को किस प्रकार मतलब कि यापन करना चाहिए, मतलब उसको। अच्छा ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन बताइए, अगर भी कैलिफोर्निया में कुछ दिन पहले आग लगी हुई जी थी, सर। जैसे उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग को भी समस्या माना जा रहा है, जी सर। क्या इस संदर्भ में आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी, हमारे भारत के उत्तराखंड में आगजनी की हमेशा समस्या होते रहती है, जी सर। तो उस दिशा में संरक्षण के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, कोई 3 ऐसा कदम आप बताइए, इनिशिएटिव बताइए जिसके आधार पर हम उसको रोक सकें आगजनी की घटना। आगजनी जो आग लगने की घटनाएं हैं, क्या आपका इनिशिएटिव होगा जिसको आप रोक सकते हैं उस चीज़ को? सबसे पहले क्योंकि बकेट बैम्बू भी यहाँ पे चलाया जी। गया प्रोग्राम, जैसे जी। जंगल में आग लगी थी उत्तराखंड में, जी जी तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के रूप में FRO जो है आपका, जी। तो उस आग लगी तो क्या इनिशिएटिव होगा? कोई 3 बताइए आप। आग लगने के सर बहुत कुछ काम हो सकते हैं सर। नहीं हो सकते हैं, रोकने का क्या उपाय होगा आपका? कैसे रोक सकते हैं उसको? आई एम सॉरी सर। ओके। अच्छा ये मुझे बताइए कि आपकी ही बारे में बात चल रही है, जानवरों का अवैध रूप से शिकार भी होता है, जी ठीक है, जी मैम। इसके क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि जानवरों को मार दिया जा रहा है, उनकी पोचिंग हो रही है, हंटिंग हो रहा है इलीगल? मैं जानवरों का शिकार खास करके कहने का मतलब है मैम कि पैसा के मतलब कि उसको हंटिंग के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए भी लोग कर रहे हैं, अपना व्यापार के लिए भी कर रहे हैं, और अपना भोजन के लिए भी यूज कर रहे हैं लोग, पोषण के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम बड़े बड़े हाथी हो या फिर राइनो हो, उसको सिर्फ भोजन के लिए मार दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो पैसा फंडिंग के लिए सब ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बिहार में मैम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पर पाई जाती है। ठीक है दीपक, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। जी थैंक यू। पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए, जो बात कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। पहली चीज, विश जब आप करते हो तो आपने ऑर्डर गलत कर दिया, जैसे आपके अभिवादन करते हैं आपका ऑर्डर गलत था। पहले चेयरपर्सन जो भी हो, सर मैम कोई भी, उनको करना है, उसके बाद जो लेडी मेंबर होती है उनको करते हैं, उसके बाद जेंट्स को करते हैं। तो पहले चेयरपर्सन जो भी हो, जो बीच में बैठेगा वही चेयरपर्सन होगा, उन्हीं का बोर्ड होता है, तो पहले उनका अभिवादन किया जाता है, ठीक है जी। या तो ऐसे वाला नहीं, या तो ऐसे कर लीजिए, या तो स्ट्रेट ही रखिए हाथ को नीचे ही। ये दूसरा, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आपके में बहुत जगह दिखा, सोचने के लिए आप समय ले सकते हैं, लेकिन जहां पर फैक्ट के क्वेश्चन है वहां पर स्किप मारिए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि रीजन क्या हो सकता है कि क्यों स्मगलिंग हो रही है। जी सुने ना, हाथी का दांत बेच दिया जाता है, राइनोसोर का वो बेच दिया जाता है हॉर्न, क्यों? क्योंकि उसका मेडिसिनल यूज होता है, फॉरेन मार्केट में उसको बहुत हाई रेट पड़ते हैं, इसलिए उनको मार दिया जाता है। याद रखिए। तो या फिर जैसे सर ने फॉरेस्ट फायर का पूछा, वो मालूम होना चाहिए, जैसे सर ने भी आपसे सवाल पूछा वो मालूम है। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। या फिर मैंने कहा था कि आप पहले रेलवे में थे, पटरियां बिछती हैं, तो पटरी के बीच में आप सुनते होंगे कि एलिफेंट क्रॉस कर रहा है या जानवर क्रॉस कर रहा है, एक्सीडेंट में मर गया, ठीक है। तो इस सब चीज का क्या सोल्यूशन होगा, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपसे किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका काम वही होगा, ठीक है जी मैम। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कीजिए। बाकी आपकी आवाज सही है, बाकी आपका बोलने का तरीका सही है, इन सब क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है। या तो मेरा सोल्यूशन सही होगा या तो नहीं होगा, हम ब्रिज बना के निकाल देंगे, जी
हाँ, कहीं कहीं ये सब देखिए, आप इसके बारे में पढ़िए। तो इस तरह से जब आप आंसर देते हैं, या तो आपका आइडिया अच्छा है या तो खराब है, लेकिन आपके पास आइडिया तो है ना, बस जी मैम। यही देखना है। ठीक है, बाकी दीपक आपका सब सही है। इस तरीके से क्वेश्चन पे घबराना नहीं है, आंसर अच्छा देना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट